हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस, और क्लास 6 में साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो हम डिस्कस करने वाले हैं एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें, यानी कि अपने चारों ओर देखें, तो क्या हमें कुछ दिखाई देता है? तो बहुत सारी चीजें आप कहेंगे कि हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, है ना, दरवाजा, ब्लैक बोर्ड, बैग, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो आपके चारों ओर प्रेजेंट है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन वो हमें सिर्फ क्या होती है, फील होती है, यानी कि महसूस होती है। तो वो क्या है? वो है वायु, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम कहते हैं एयर। क्या कहा जाता है? एयर। तो एयर क्या है? हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें, ये जो एयर है, जिसको हम छू तो नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, ये एयर क्या है? अलग अलग गैसों का मिक्सचर है। क्या है? अलग अलग गैस। हम कह सकते हैं सिंपल, ये क्या है? गैसियस, गैसियस मिक्सचर। यानी कि क्या है? ये अलग अलग गैसों का मिक्सचर है। अब ये अलग अलग गैस कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी गैस ही तो है सारी। तो ये जो अलग अलग गैसें हैं उनका मिक्सचर है। तो क्या सिर्फ गैसों का ही मिक्सचर है एयर? नहीं। देखो, अगर हम कहें एयर क्या है, तो सिर्फ गैसों का मिक्सचर कहना सही नहीं होगा। तो एयर जो है वो गैसियस का मिक्सचर तो है, यानी कि गैसों का मिश्रण तो है ही। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो एयर है उसमें क्या होता है बच्चों? धूल भी होती है, धुआं भी होता है, जल वाष्प भी होता है। तो इन सब चीजों के मिश्रण से मिलकर के बनती है एयर, यानी कि वायु। चलिए, तो एयर के बारे में एक चीज तो हम समझ गए कि ना हम इसे देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, लेकिन केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। चलिए, अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है? एक फिरकी लगी हुई है। फिरकी यानी कि इस तरीके से होती है। ठीक है, और ये जो पतंग है ये हवा में कैसे उड़ रही है? क्या कोई बता सकता है? ये जो काइट है, ये जो पतंग है, ये हवा में कैसे उड़ रही है? की वजह से उड़ रही है, यानी कि हवा में क्या है बच्चों? एयर है। एयर की वजह से ये उड़ रही है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो किसकी वजह से रही है? यानी कि जो फिरकी हमने रखी थी, तो फिरकी जो है वो घूम रही है, या ये पतंग जो है ये उड़ रही है, ये किस वजह से है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एयर। यानी कि ये सब कुछ किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ वायु की वजह से। ठीक है, चलिए, जैसे हमने कूल ब्रीज देखी होगी, है ना, एक्सपीरियंस की होगी, महसूस की होगी। दिन के समय में हमने देखा होगा कूल ब्रीज, यानी कि ठंडी हवा से हमने महसूस की होगी। ठीक है, अब ये जो एयर बलून है, ये भी एयर के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, तभी तो ये उड़ता है। आपने मूविंग एयर ये देखा होगा, है ना, जो हमें डायरेक्शन बताता है कि हवा किस तरफ चल रही है, उसी तरफ को ये, उसके अपोजिट डायरेक्शन को ये मुड़ जाता है ना, जिस तरफ से हवा आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन को ये होता है। तो ये मूविंग एयर इज ऑल्सो कॉल्ड विंड। तो एयर जो मूव करती है उसे जो है विंड भी कहा जाता है। तो विंड की ये डेफिनेशन है। चलिए, तो अब वायु की कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ गुणों के बारे में बात की जाए। वायु के कुछ गुणों के बारे में बात की जाए, जिसमें से दो मुख्य गुण जो है वो तो हम जानते हैं कि ये क्या है? गैसों का मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ substances,
यानी कि ये जो वायु है, जो वायु है वो क्या है, एक मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है। एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड गैसियस सब्सटेंस। ठीक है। अब ये जो एयर है, वायु क्या है, वायु हम सिंपली इसे कह सकते हैं ये जो वायु है ये क्या है, कलरलेस यानी कि रंगहीन। रंगहीन ही तो है, अगर इसका कुछ रंग होता तो हमें जरूर दिखाई देता। अगला है टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन। अगर आप अपनी जीभ बाहर निकालें, है ना, हवा जब चल रही है या नॉर्मली ऐसे भी, तो क्या आपको वायु का कुछ टेस्ट आएगा, नहीं आएगा ना टेस्ट, यानी कि ये क्या है, रंगहीन है और साथ में स्वादहीन भी है। नेक्स्ट ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन, यानी कि इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, ये क्या है, गंधहीन है। और गैसियस सब्सटेंस है, यानी कि गैसीय पदार्थ है। सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, तो ये क्या है, गैसीय पदार्थ है। तो सिंपल वायु क्या है, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, गैसीय पदार्थ है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जो एयर है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह घेरती है। क्या करती है, जगह घेरती है। एयर क्या करती है, जो वायु है बच्चों, ये जगह घेरती। ठीक है। एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अब एयर का कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट भी होता है, यानी कि वजन होता है। ठीक है, एयर का वजन होता है और ये क्या करती है, सारे दिशाओं में प्रेशर को क्या करती है बच्चों, एक्सर्ट करती, चाहे वो कोई सी भी डायरेक्शन हो, हर डायरेक्शन में ये क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने वायु की कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि गुणों के बारे में बात की। पहला गुण क्या है कि ये क्या है, मिश्रण है। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। सिंपली वैसे हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसों का मिश्रण है। फिर दूसरी चीज हमने, दूसरा पॉइंट जो है यानी कि दूसरा गुण जो हमने पढ़ा वो है कि ये क्या है, रंगहीन है, यानी कि कलरलेस है। फिर हमने पढ़ा कि ये क्या है, टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन है। नेक्स्ट ऑर्डरलेस है, यानी कि गंधहीन है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा ये क्या है, एक गैसियस सब्सटेंस यानी कि गैसीय पदार्थ है। ठीक है। अगला पॉइंट है ये जगह भी घेरती है, यानी कि ये इट ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अब दूसरी चीज हमने पढ़ी कि देखो ये जगह भी घेरती है और इसका कुछ ना कुछ वजन भी होता है, इसीलिए ये क्या करती है, प्रेशर भी एक्सर्ट करती है ऑल डायरेक्शंस में, यानी कि सभी दिशाओं में। अब एक चीज हमने यहाँ पर पढ़ी कि इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। अब एक और एक पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। और इसका द्रव्यमान यानी कि वजन भी कुछ ना कुछ होता है, इसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एयर क्या है, एयर क्या है, एयर इज अ मैटर, यानी कि एयर क्या है, एक पदार्थ है। जैसे आप, हम और आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, मैटर है।
है मैटर। मैटर का मतलब यानी कि पदार्थ, मैटर सिंपली पदार्थ। मैटर किसे कहा जाता है? जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे आप हैं या हम हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम जगह भी घेरते हैं। अगर हम किसी चेयर के ऊपर बैठ जाएं तो पूरी चेयर की जगह हम घेर लेते हैं। दूसरी चीज, हमारा कुछ ना कुछ मास यानी कि वेट यानी कि वजन या हम कहे द्रव्यमान तो होता ही है ना। हम ऐसे थोड़ी ना है कि हमारा कुछ वेट नहीं है, हमारा वेट भी तो है। तो इसका मतलब हम क्या है? मैटर है। वहीं अगर हम एक बॉटल की बात करें, चलिए, तो ये हमने एक बॉटल ली है, ठीक है, सिंपल सी एक बॉटल है। अब ये बॉटल हमने इस टेबल के ऊपर रख दी है, ठीक है, ये बॉटल हमने इस टेबल के ऊपर रख दी है। तो इस बॉटल ने बच्चों देखो टेबल का इतना स्पेस तो घेरा हुआ है ना, इतना स्पेस तो घेरा हुआ है। और दूसरी चीज, इस बॉटल का कुछ ना कुछ मास भी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ वेट होगा, वजन होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बॉटल जो है एक मैटर है। तो ऐसी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है यानी कि वेट होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मैटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैटर के अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं तो मैटर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? देखो, मैटर के एग्जाम्पल सभी कुछ हो सकते, जैसे चेयर है, टेबल है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब कुछ क्या है? मैटर ही तो है। ठीक है, वही एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है एयर। एयर भी क्या है बच्चों? एक मैटर ही है। एयर भी क्या करती है? जगह घेरती है और इसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है? वजन होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, पहले इतने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि एयर मैटर क्यों है। क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में ये सवाल तो आ रहा होगा कि एयर ना तो दिखाई देती है ना, अगर हम हाथ हवा में कर लें तो हमारा हाथ भारी थोड़ी ना होगा, यानी कि एयर का ना तो वेट होता है, ना ही वो जगह घेरती है, तो वो मैटर क्यों है? तो आगे हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि एयर जो है यानी कि वायु जो है वो जगह भी घेरती है और उसका वजन भी होता है। कैसे, ये हम एक्सपेरिमेंट से डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं ये जो एयर है ये मैटर कैसे है ना, ये मैटर क्यों है? या यहाँ पर ये जो दो प्रॉपर्टी लिखी गई है कि ये क्या करती है? स्पेस, जो मैंने यहाँ पर जो हमने हाईलाइट की हुई है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसका वेट भी होता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई है ये क्यों लिखी हुई है? चलिए, तो इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि एयर क्या है? एक मैटर है, यानी कि एक पदार्थ है। और ये क्या करता है? इसका कुछ ना कुछ मास यानी कि द्रव्यमान भी है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है यानी कि जगह को घेरती है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कैसे एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो सिंपली इस एक्सपेरिमेंट को के लिए आपको क्या करना है? एक बीम बैलेंस ले लेना है। बीम बैलेंस आप जानते हैं, तराजू, जिसे हम तराजू भी कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज ए में दिखाई दे रहा है तराजू, है ना, इस तरीके से। जैसे आपने ये फल की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, या आप जब भी कुछ लेते हैं मार्केट से, कोई तोलने वाली चीज है ना, कोई ऐसी सामग्री, तो वहां पर आपने अक्सर ये तराजू देखा होगा। तो इस तराजू में क्या किया जाता है? इस तराजू के होते हैं दो पगड़े, है ना, दो साइड्स होती हैं। जैसे हम कहें एक ये साइड क और एक ये साइड ख, ठीक है, क और ख, इस तरीके से दो इसके साइड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तराजू आपने देखा होगा। अब ये जो तराजू होता है उसमें क्या होता है बच्चों? एक तरफ तो जो है वो वजन रखा जाता है यानी कि वेट रखा जाता है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, जो भी वजन है। सपोज हमें 1 किलो टमाटर खरीदने हैं तो एक तरफ क्या रखा जाता है? तो इस तरीके का आपने देखा होगा, इस तरीके का तराजू होता है ना, इस तरीके का। ठीक, अब इस तरीके के तराजू में एक तरफ क्या रखा है हमने? एक तरफ रखा है बच्चों 1 केजी का वेट। क्या रखा है? 1 केजी का वेट। तो दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ हमें तोलने हैं टमाटर।
ठीक है, इस तरीके से है, 1 kg का वेट रखा हुआ है। अब दूसरी तरफ हमें लेने हैं 1 किलो टमाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, छोटे 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 हम क्या रख रहे हैं, टमाटर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये टमाटर हम कब तक रखेंगे, जब तक ये जो दोनों वेट हैं, जैसे इमेज ए में हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर हैं, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए तब तक हम रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 किलो वाट की मदद से 1 किलो टमाटर तोल सकते हैं, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपने बीम बैलेंस देखा होगा कई जगहों पर। तो सेम ऐसा ही बीम बैलेंस हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, जो हमें इमेज ए में दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा कर्व। तो जैसा कि हमें कहाँ पर इमेज ए में दिखाई दे रहा है। तो अब इस बीम बैलेंस पर हमने क्या कर दिया है बच्चों, 2 बलून्स लगा दिए हैं। ठीक है, 2 बलून्स लगा लिए, यानी कि 2 गुब्बारे लगा लिए हैं। एक गुब्बारा है रेड और एक गुब्बारा है ब्लू। तो गुब्बारे रेड को आप मान लो R और गुब्बारे बी को आप मान लो ब्लू। ठीक है, ठीक, और इसको आप मान लीजिए इमेज 1, ये पहली इमेज है। ठीक है, तो पहली इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि एक बीम बैलेंस है। ठीक है, यानी कि तराजू की तरह जो ये होता है। फिर इसमें हमने 2 बलून्स को बांधा है। अब जो दोनों बलून है इनका साइज क्या है, इक्वल है, यानी कि ये क्या है, इनका जो आकार है वो इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, सेम अमाउंट ऑफ एयर एटम, यानी कि जितनी एयर गुब्बारे यानी कि जो बलून आर है उसमें है, उतनी ही एयर बलून बी में भी है। ठीक है, यानी कि दोनों बलून में इक्वल अमाउंट ऑफ एयर है, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ एयर के एटम्स है। ठीक है, चलिए अगर मान ले इसमें जो है 20 एटम है रेड बलून में, तो ब्लू बलून में भी 20 एटम ही होंगे एयर के। ठीक है, आर टाइड टू बोथ द एंड्स ऑफ द बीम बैलेंस। अब इन दोनों बलून्स को बीम बैलेंस के दोनों एंड पर क्या कर दिया जाएगा, टाई कर दिया जाएगा, जैसे कि आपको इमेज 1 में दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही हमें करना है। अब इमेज 1 में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या आप देख पा रहे हो, सिंपली आपको यही दिख रहा है कि 2 बलून्स हैं, दोनों के अंदर क्या है, बराबर हमने हवा भरी है, और दोनों बराबर साइज के हो गए। जब दोनों बराबर शेप के थे, फिर दोनों में बराबर हवा भरी गई, तो दोनों बराबर साइज के ही तो होंगे। ठीक है, इतनी हमें बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं इमेज 2 की तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी इमेज 2 है, 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब 2 में क्या हो रहा है, इफ ब्लू बलून इज डिफ्लेटेड, यानी कि ब्लू बलून को अगर हमने डिफ्लेट कर दिया, यानी इसकी सारी हवा हमने बाहर निकाल दी, देन द साइड ऑफ बीम बैलेंस विद रेड बलून वेज डाउन। तो हमें क्या दिखेगा, देखो अब ये जो बलून बी था, ठीक है, और ये है बलून आर, इस बलून बी की हमने सारी हवा बाहर निकाल दी, इसमें जितने भी एटम्स थे एयर के वो सारे हमने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकालने से क्या होगा, बलून का देखो शेप क्या हो गया, शेप, यानी कि इसका जो ये आकार था, पहले कैसा था इसका आकार, कुछ ऐसा था, अब कैसा हो गया, अब कुछ ऐसा हो गया इसका आकार। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर हवा भरी हुई थी और हवा को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, सिंपल समझ में आया जो मैंने अभी शब्द बोले, कि इसके अंदर हवा भरी हुई थी, लेकिन इसके अंदर से अब हमने हवा बाहर निकाल दी है। यानी कि हवा भरी हुई थी, तो उस हवा ने क्या किया, इस बलून के अंदर जगह को घेरा। ठीक है, हवा ने बलून के अंदर जगह को घेरा, जिस वजह से बलून का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, बलून का साइज बढ़ गया। अगर हम ज्यादा हवा भरते तो बलून का साइज और ज्यादा बढ़ जाता, बिल्कुल बढ़ जाता। वहीं ये जो डिफ्लेटेड बलून है, इसके अंदर अगर हम दोबारा से हवा भरें तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज वापस से बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा बलून हम दोबारा लें और उसके अंदर दोबारा से हवा भरें तो वो फिर से दोबारा से इसी साइज का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एयर है
वायु है वो क्या कर रही है, बलून के अंदर जगह घेर रही है। अब इस बलून के अंदर वायु ने ही तो जगह घेरी है, जिस वजह से ये पूरा इसका शेप जो है इतना बड़ा है ना, इसका जो साइज है इतना बड़ा है, इसी वजह से तो है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर होता है कि एयर जो है वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह घेरती है। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई थैली लेते हैं या कोई लिफाफा लेते हैं, है ना, तो आप कोई थैली लेते हैं, उसको ऐसे पूरा मोड़ के उसके अंदर हवा भरते हैं, तो थैली फूल जाती है। फूलती कैसे, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या भरी है, हवा भरी है। अब आप देख पा रहे हो उसके अंदर क्या है, हवा है ना, यानी कि हवा क्या करती है, जगह घेरती है। तो पहला पॉइंट ये हमारा यहाँ से क्लियर होता है, ये हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है कि यहाँ जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एयर का जो है मास होता है, यानी कि वजन होता है कुछ। ठीक है, अब जैसे कि बीम बैलेंस आप देख पा रहे हो। अच्छा, अगर आप इमेज ए में देखो तो दोनों में जब बराबर हवा थी तो दोनों क्या थे, ये जो बीम बैलेंस है ये बिल्कुल सीधा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो बलून बी है, जो ब्लू वाला बलून है बी वाला, उसकी सारी हवा बाहर निकलती है, यानी कि रेड वाले बलून की तो हवा अभी भी है ही उसमें, है ना, तो रेड वाला बलून जो है वो क्या होगा, ब्लू वाले बलून से भारी होगा, क्योंकि ब्लू वाले बलून की तो सारी हवा हमने बाहर निकाल दी है, तो रेड वाला बलून क्या है, भारी है। इसीलिए ये क्या है, ये जो पगड़ा है, ये जो क्या है, तराजू है, वो इसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है। जिसका वेट ज्यादा होता है तराजू उसी की तरफ झुकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये तराजू जो है रेड वाले बलून की तरफ को झुका हुआ है, यानी कि रेड वाला बलून जो है उसका वेट अब ज्यादा है ब्लू वाले बलून से। पहले दोनों का वेट क्या था, बराबर था, लेकिन अब रेड वाले बलून का वेट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ब्लू वाला बलून क्या हो चुका है, डिफ्लेट हो चुका है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो भी कंप्लीट होता है, उसको भी हमने यहाँ पर पूरा जस्टिफाई कर लिया है कि एयर जो है, पहला पॉइंट हमने किया कि एयर जो है वो जगह घेरती है, तो वो हमने पूरा समझ लिया कि एयर जो है सच में स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट था कि एयर का जो है कुछ ना कुछ वेट होता है, यानी कि वजन होता है, तो उसको भी हमने यहाँ पर समझ लिया है कि हाँ एयर का कुछ ना कुछ वेट होता है, जैसे कि हमें बलून रेड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तो कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स यहाँ पर हमें देख लेने हैं। तो पहला पॉइंट है, द रेड बलून कंटेनिंग एयर एटम इन इट हैव मोर मास देन द ब्लू बलून, यानी कि जो रेड बलून है बच्चों, ये जो रेड बलून है इसका मास ज्यादा है ब्लू बलून से, जैसे कि हमें दिख भी रहा होगा ही, क्योंकि रेड बलून के पास ज्यादा एटम्स हैं एयर के, और ब्लू बलून के पास तो एयर के एटम नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, दस इज इट प्रूव्स एयर हैज मास, यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया है कि एयर के क्या होता है, मास होता है, वेट यानी कि वजन, द्रव्यमान होता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिफ्लेटेड ब्लू बलून इज लेस देन द रेड बलून। अब देखो, जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है डिफ्लेटेड ब्लू बलून ने, वो क्या है, बहुत कम है रेड बलून की तुलना में। अगर हम देखें, देखो रेड बलून ने तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और ये जो फुस वाला यानी कि जिसकी पूरी हवा बाहर निकली है, वो वाला जो ब्लू बलून है उसने बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। अगर हम एक प्लेट लें, ठीक है, एक प्लेट लें या कोई कंटेनर लें, इस तरीके से कोई कंटेनर लें, और इसमें ये रेड वाला बलून रख दें, ये है रेड वाला बलून, और ये ब्लू वाला बलून रख दें, ये है वो ब्लू वाला बलून, तो ज्यादा जगह किसने घेरी हुई है बच्चों, रेड वाले बलून ने। ब्लू बलून ने बहुत कम जगह घेरी हुई है, तो इसने ज्यादा जगह घेरी हुई है, यानी कि इसका साइज बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एयर है। तो इससे ये प्रूव होता है कि एयर क्या करती है, जगह भी घेरती है। तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, जिससे दोनों बातें क्लियर होती हैं और दोनों चीजें प्रूव होती हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो बच्चों, आज हमने एयर के बारे में पढ़ा और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, कि जैसे
ये क्या होती है, एयर जो है टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, स्मेललेस होती है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। साथ ही ये जो मेन प्रॉपर्टी की एयर क्या है, एक मैटर है। मैटर यानी कि ये जगह भी घेरता है और इसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो इसी को हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।